हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले क्लास 10 सब्जेक्ट जियोमेट्री है। लेसन 6 है ट्रिगोनोमेट्री, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 6.1 देखने वाले हैं स्टूडेंट। तो इसके स्टार्ट में ही सबसे पहले हमको एक काम करना है कि ये हमको इतना जो मैंने बना कर रखा है इतना आपको याद ही रखना है। देखो, ये अगर आपने अच्छी तरह से याद रख लिया ना तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। सो 1/sin थीटा, थीटा मतलब कोई भी एक एंगल, तो कोसेक थीटा इसका मतलब ही है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 cos थीटा इंटू सेक थीटा, 1 tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। और उसके बाद में ये है उसके आइडेंटिटीज़, और ये आइडेंटिटीज़ पर ही हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 बेस्ड है। इसलिए मैंने ये टाइम निकाल कर इसको लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वो हमारे कवर होने के लिए आसान जाएंगे। सो चलो स्टूडेंट, आपको ये याद होगा या तो याद करो, ऐसे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट हम देखेंगे, इफ साइन थीटा इज 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। सो साइन थीटा है 7/25 और पूछा क्या है, कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा टेन थीटा ये पूछा गया है हमको, और इस कंडीशन में हमको क्या पता करना चाहिए, पता आएगा कि आइडेंटिटीज में से कौन सी वैल्यू में साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है, या तो फिर टेन थीटा भी, दोनों में से एक। तो पहली आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा हमको पता चल ही जाएगा और कॉस थीटा हमको पूछा है, तो ये आइडेंटिटी मेरे ख्याल से हमको काम में आ सकती है। सो हेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होंगी। अब साइन स्क्वायर थीटा मतलब 7/25 का स्क्वायर, सो 7/25 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा ही रखता हूं यहां पर मैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू यहां पर 1, और ये 7/25 का जो होल स्क्वायर है इधर जाने के बाद माइनस होगा, है ना। तो ये माइनस, और 7 का स्क्वायर अभी कर लेता हूं मैं 49, 25 का स्क्वायर 625, फिर से 600, अब ये यहाँ पर 1/1 है, 625 1 जार 625 माइनस 49 1 जार 49/625 1 जार 625, तो ये है कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 625 माइनस 49 576/625, और फिर टेकिंग द स्क्वायर रूट, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 24/25, क्योंकि 24 का स्क्वायर है 576। अब मिल गया हमको फर्स्ट का आंसर। अब पूछा है उन्होंने टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, ये तो 9th स्टैंडर्ड में ही आपको पता चल गया होगा। सो साइन थीटा क्या है, 7/25 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या है 24/25। ओके, अब इतना बड़ा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमको तो एक्स्ट्रा दिमाग लाना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा दिमाग कैसे लाना है, देखो ये डिवाइड का साइन है ना, तो ये मैं लिखता हूँ पहले 7/25, 7/25, ये डिवाइड है, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ डिवाइड 24/25। ये डिवाइड के जगह पर अगर मैं मल्टीप्लाई लेता हूँ तो अगला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सो 7/25 ये डिवाइड के जगह पर मल्टीप्लाई, तो ये फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। सो 25 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर। सो 25/24, 25 कट हो गए, सो 7/24 ये आया है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आ गई 7/24। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि टेन थीटा है, क्वेश्चन 2 में है टेन थीटा जो कि देकर है 3/4, सो सेक थीटा एंड कॉस थीटा ये पूछा गया है। सो अब टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू
यहाँ पर ये आइडेंटिटी में मिलती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो ये आइडेंटिटी ही यूज करेंगे हम, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर तो निकल ही जाएगा। सो 1 + tan स्क्वायर थीटा मीन्स 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सो 16 1 जार 16 + 9 1 जार 9 अपॉन 16, 25/16। ये है sec स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा कितना आएगा? 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, sec थीटा मिल गया। उसके बाद उन्होंने पूछा है cos थीटा। तो cos थीटा के लिए हमको एक बात पता होनी चाहिए कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। सो इसका भी उल्टा भी ले सकते हैं हम कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा इज इक्वल टू 1/5/4, और 5/4 का उल्टा 4/5। ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। तो फिर से cot थीटा है, cot थीटा और कोसेक थीटा इनका रिलेशन एक हमको पता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो 1 + 40/9 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 1 + 1600/81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 81 1 जार 81 + 1600/81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1681/81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हेंस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1681 का स्क्वायर रूट है 41 और 81 का स्क्वायर रूट है 9। तो कोसेक थीटा की वैल्यू हमको मिल चुकी है, बट उन्होंने साइन थीटा की भी वैल्यू पूछी है। सो हमको ये भी पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/41/9। डिवाइड का डिवाइड ये मल्टीप्लाई ऊपर चला गया। सो 9/41 जो कि आया है साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा का कभी भी उल्टा रहता है कोसेक थीटा, आप याद रखना है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन थर्ड का आंसर। चलो क्वेश्चन फोर्थ भी देख लेते हैं हम। 5 sec थीटा -12 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। तो वैल्यू फाइंड करो सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा। आपको तो पता ही होगा कि सेक थीटा मीन्स 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा मीन्स 1/cos थीटा होता है। सो 5 × 1/cos थीटा अगर मैंने लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा होता है। सो 12 × 1/sin थीटा भी लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू 0 देकर है हमको। ओके, इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं अपने समझने के लैंग्वेज में लिखता हूँ। 5 1 जार 5 है। सो 5/cos थीटा -12/sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो 5 × sin थीटा 5 sin थीटा -12 × cos थीटा 12 cos थीटा अपॉन cos थीटा × sin थीटा cos थीटा × sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब ये डिनोमिनेटर इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई, और 0 को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई 0 ही है। इसलिए 5 sin थीटा -12 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम नहीं।
और अगर ये -12 cos थीटा इधर लेकर जाऊंगा तो +12 cos थीटा हो जाएगा, तो 0 प्लस कुछ भी तो वही नंबर रहेगा। सो 5 sin थीटा इज इक्वल्स टू 12 cos थीटा हो जाता है। फिर से ये 5 को इधर लेकर जाता हूं मैं और ये cos को इधर लेकर आता हूं, तो sin थीटा बचा यहाँ पर। ये cos थीटा मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड, यहाँ पर सिर्फ 12 बचा था और इधर 5 मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड। ठीक है, सो इसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब मेरे हिसाब से तो tan थीटा होता है क्या नहीं? tan थीटा है 12/5। अब हमको जो पूछा गया है उसके पास हम धीरे धीरे आ रहे हैं। उन्होंने पूछा है सेक थीटा, और हमको एक बात पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो हेंस 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू तो पता है, सो 1 + 12/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 + 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 25 + 144/25 is equal to sec square theta। 169/25 is equals to sec square theta। so sec theta is equals to आया 13/5। एक आंसर तो हमको मिल चुका है। ठीक है, सो ये अब ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा हमको फिर से। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा है या cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा है? सो नाउ cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा की वैल्यू अभी निकाले हमने 13/5। सो 13/5 हेंस cos थीटा इज इक्वल्स टू ये 5 ऊपर चला जाएगा 5/13। चलो ये भी आंसर मिल चुका है। अब तीसरा आंसर बचा है साइन थीटा। तो हमको एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 5/13 का स्क्वायर 5/13 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25/169 इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 25/169, क्योंकि ये देखो ये प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस हो रहा है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25/169 is equals to 169 minus 25 144/169। hence sin theta is equals to 12/13। so इस टाइप से हमको तीनों भी क्वेश्चन के आंसर हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ये यहां से लेकर फिर यहां तक। ओके, तो ये तो मैं जब एक्सप्लेन करता हूं तभी आपने सॉल्व कर लेना स्टार्ट कर देना, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूं कि स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देना है। उसके बाद क्वेश्चन 5th स्टूडेंट, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा एंड sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट थोड़ा सा हमको एक वैल्यूज पता होनी चाहिए कि tan 45 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब उन्होंने tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया है ना, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, सो tan 45 इज इक्वल्स टू 1। सो यहां पर लिखेंगे हम वी नो tan 45 इज इक्वल्स टू 1, हेंस थीटा इज इक्वल्स टू 45, यानी कि वो एंगल 45 डिग्री का है।
समझ में आया? और अब हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब हमको पता है कि sin 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 है, cos 45 ये भी 1/√2 है, उसके बाद में sec 45 ये क्या होगा, ये है टेबल sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, sec 45 √2 और कोसेक 45 भी √2। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि टेबल हमको पता होना चाहिए। सो ये सेक cos 45 √2 और कोसेक 45 ये भी है √2। अब ये वैल्यू हम जैसे कि वैसे लेते हैं। सो हेंस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा मतलब साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन √2 प्लस √2। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की प्लस होगी 1 + 1 और √2 प्लस √2 2√2 होना चाहिए। ठीक है, सो 1 + 1 2, ये √2 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। सो ये 2 × √2 × √2। ओके, सो 2 अपॉन 2 into √2 into √2 2. So 1 2 1s are 2 2 1s are 2, so is equals to 1 upon 2। ये उसका आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पर आप कितना भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्या है tan थीटा 1 है, tan कोसाइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, बट वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगी, इसलिए आपको टेबल भी पता होना चाहिए। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि tan थीटा, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो फिर तो वो बहुत ही अंदर अंदर तक काम चला जाएगा। ठीक है, तो वो टेक्निक से तो मुझे भी बहुत ही दिक्कत जाने वाली थी एग्जाम्पल सॉल्व करने की, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं किया। मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट आउट कर ही हमारा फायदा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बताया कि tan थीटा 1 है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 45 1 है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 5th के बाद है क्वेश्चन 6 में 2 क्वेश्चन है कि प्रूव दैट करके sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। अब इस कंडीशन में हमको ये प्रूफ करना है, इक्वल देता नहीं है, तो उसके लिए हमको इसको लेफ्ट हैंड साइड करना पड़ेगा और इसको राइट हैंड साइड। अगर ये सॉल्व करने के बाद अगर ये वैल्यू आती है तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहता, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा into cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा into cos थीटा। उसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये मेरे हिसाब से तो 1 आना चाहिए ना, अपॉन cos थीटा। इसका रीजन आप क्या देंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा ऐसा होगा तो सेकंड क्वेश्चन
cos square theta is equal to 1 plus square is equal to so हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos square theta plus sin square theta और cos square theta cos square theta plus sin square और cos square theta plus sin square theta
जिसको हम क्या करेंगे सेट थीटा दूसरे थीटा से मल्टीप्लाई sec to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta is equals to 1 minus 2 cos square theta। ये हमको प्रूफ करना है और ये प्रूफ करने के लिए आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो sec to the power 4 theta है ना स्टूडेंट, ये चाहिए था sin to the power 4 theta, क्योंकि प्रिंट मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि ऐसे इस टाइप से तो आंसर इसका निकलना पॉसिबल नहीं है। उसको हम sin to the power 4 theta लेंगे अगर, तो पहले इसको साइन चाहिए यहाँ पर। अब मैं लिखता हूँ LHS इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ये जो साइन टू द पावर 4 है ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वही है, उसको मैंने चेंज किया नहीं, वैसे के वैसे ही है वो, इज इक्वल्स टू, अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा ए है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका रीज़न दे सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका रीज़न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एक्सपेंशन लगाया हमने, तो इसका रीज़न आप दे सकते हो इधर, ये रीज़न के लिए सिंबल दिया मैंने। उसके बाद में ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 रहता है, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 1 रहता है। अब ये 1 से तो कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। ये वैसे के वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे क्या वैसे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका रीज़न क्या लिखा मैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये उसका रीज़न है। और फिर माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि है हमारी राइट हैंड साइड। इस टाइप से हमने क्वेश्चन 7 को भी पार कर लिया है। चलो क्वेश्चन 8 देखेंगे हम। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। मैंने LHS लिख लिया है और ये हमको प्रूफ करना है।
सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा होता है, प्लस tan थीटा, तो वो तो जैसे कि वैसे ही रखेंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1, सो 1 प्लस tan थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा। फिर से tan थीटा मतलब साइन अपॉन cos होगा, सो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब ये जो cos थीटा है डिवाइड और ये मल्टीप्लाई कट हो चुके हैं, बचा क्या सिर्फ 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इसके बाद में हम 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, सो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 ए प्लस बी, ए माइनस बी का एक्सपांशन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक cos कैंसिल हो चुका है, सो बचा क्या, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और जो कि है हमारी राइट हैंड साइड, जो कि वही पूछा गया था। सो ये हमारा राइट हैंड साइड मिल चुका है हमको। चलो क्वेश्चन 9 देखेंगे हम। tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 है, तो प्रूफ करना है हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू भी 2 ही रहेगा, तो चलो वो भी हम प्रूफ करेंगे। सो इसको तो मैं साइड में रखता हूँ क्वेश्चन को। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स को हम स्क्वायर करने वाले हैं, और अगर दोनों भी साइड को स्क्वायर करा तो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 2 जार 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब उसके बाद ये जो tan थीटा और ये जो tan थीटा है ये तो कट हो चुके हैं, क्योंकि ये डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई है, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, सॉरी प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2, जो कि है हमारा RHS, जो कि हो गया है प्रूफ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 10 भी देख लेंगे हम। tan a अपॉन, अब ये को पढ़ता नहीं हूं मैं, बहुत ही बड़ा है, इसको प्रूफ करना है sin a इंटू cos a, तो ये मैंने LHS ऑलरेडी लिख लिया है, इसको देता हूं LHS। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है। अब उन्होंने थीटा की जगह पर a लिया है, हाँ, ऐसा कोई नया काम नहीं किया है उन्होंने। थीटा मतलब कोई भी एंगल, a मतलब कोई भी एक एंगल होगा, सो tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर a है इसलिए a ही यूज करूंगा मैं, इसका भी स्क्वायर है, प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a मतलब कोसेक स्क्वायर a, कोसेक
स्क्वायर ए, इसका भी होल स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने देकर रखा हुआ था। उसके बाद में tan a, सो ये है sec टू द पावर 4a, क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर 4 प्लस cot a अपॉन cosec टू द पावर 4a। ठीक है, जैसे कि वैसे उनको 4 दे दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो tan a इंटू cosec 4a प्लस cot a इंटू sec टू द पावर 4a। ठीक है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड की ही बात कर रहे हैं अभी। tan a मतलब साइन बाय कॉस होगा, साइन a अपॉन कॉस a cosec 4a, जैसे कि वैसे, प्लस cot मतलब cos बाय साइन, cos a अपॉन साइन a इंटू sec टू द पावर 4a। ठीक, यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है। अब ये cos और ये जो cosec है, एक गलती तो हो गई है मेरे से कि ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, पर मुझे तो ये अभी आंसर आगे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर मैं यहाँ पर अटक गया, क्योंकि ये जो सेक है 1 अपॉन सेक मतलब कॉस होता है, तो मुझे यहाँ पर कॉस लेना चाहिए था, यानी कि 2 स्टेप्स तो मेरे रॉन्ग हो चुके हैं। देखो ऐसी गलती होती है, सॉरी इसके लिए। सो tan a और ये जो sec टू द पावर 4 है, तो ये पावर 4 को तो फिलहाल में चलो छोड़ दो। 1 अपॉन sec a मतलब cos a, और 1 अपॉन sec टू द पावर 4a मतलब cos टू द पावर 4a इंटू cos टू द पावर 4a प्लस cot a, और 1 अपॉन cosec मतलब sin, तो sin टू द पावर 4a। ऐसा ही चाहिए था। और फिर से tan मतलब sin a अपॉन cos a into cos to the power 4a plus cot a, so cos a upon sin a into sin to the power 4a। sin और एक sin कट गया, 3 बचा, cos और एक cos कट गया, ये 3 बचा, so sin a into cos to the power 3a plus cos a into sin to the power sin cube a। इसके बाद साइन ए और कॉस ए कॉमन है, सो साइन ए इंटू कॉस ए, ये कॉमन निकल जाएगा, क्या बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ऐसा अगर बचा होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू प्लस साइन स्क्वायर ए, सो ये है एस। इसका रीजन हम ले सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमारा रीजन रहेगा इसके लिए। तो ये राइट हैंड साइड में प्रूव कर देंगे। चलो क्वेश्चन क्या है, sec to the power 4a in the sec to the power 4a minus 2 tan square a is equal to, अब sec और 4 is equal to 1 minus इसलिए a मतलब cos स्क्वायर होगा 1 minus sin to the power 4a minus sec sin upon cos upon cos। So here 1 upon cos a to cancel root, so 2 sin square a upon cos square e। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगेंगे, इसको cos square a minus 2 sin square a upon cos square a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये करने का जरूरत नहीं चाहिए आपको। minus sin square a upon cos square a। उसके बाद ये है 1 sin square a minus 2 sin square a।
upon cos square upon cos square is equals to u मतलब क्या है राइट हैंड साइड इंक्रीज की theta minus mu into sec theta plus 1 is the reason multiplying by sec theta plus 1 से multiply करेंगे क्योंकि इसका आंसर है theta plus 1 a minus b a plus b तो इसका minus b स्क्वायर होगा ही तो sec स्क्वायर थीटा minus 1 so tan theta plus 1 upon plus tan square theta minus theta into sec theta plus 1 minus